स्थितियां और परिस्थितियां दोनों हमारे अनुकूल हो जाए तो सोचिए ज़रा हमारा जीवन कितना उन्नत हो सकता है। और इसी बात को समझते हुए आज हम बात करने वाले हैं आपके अपने लग्न मकर लग्न के अनुसार आपके ठीक द्वितीय भाव पर शनि देवता और गुरु देवता का प्रभाव क्या आपके जीवन पर निकल करके आपके जीवन को बहुत उन्नत कर पाएगा, कहाँ कहाँ वो घटनाएं घटित हो सकती हैं जो इन्हीं दोनों ग्रहों के प्रभाव से आपको इस समय पर दृष्टिगोचर हो रहा है। इस वीडियो को हमने 3 बिंदुओं में बांटा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपके स्वयं आपके लग्नेश जो शनि देव बनते हैं उनके विषय में, क्योंकि यही शनि देवता आपके धन भाव पर गोचरवश अभी आए हुए हैं। परंतु अभी आपने देखा था कि 17 जून से लेकर के अभी 4 नवंबर तक यही शनिदेव वक्र स्थिति पर आ गए हैं। बात यहीं सिर्फ समाप्त नहीं होती, इसके साथ साथ ही देवगुरु बृहस्पति भी आपके चतुर्थ भाव पर वक्री हो गए हैं। हम इस वीडियो को 3 बिंदुओं में हमने बांटा है कि पहला शनि के द्वारा क्या प्रदत्त होगा, दूसरा गुरु के द्वारा आपको क्या प्रदत्त होगा, और तीसरा इन दोनों ग्रहों के जो वक्री स्थिति में ही कौन सी वो घटनाएं हैं जो हमारे जीवन पर अभी सबसे ज़्यादा घटित हो रही हैं, और 4 नवंबर तक वो कौन सी घटनाएं जो ज़्यादा मजबूती से हमारे जीवन पर मिल सकता है। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनि देवता के ऊपर। शनि देवता स्वयं आपके राशि के स्वामी होते हैं। 17 जून से ये वक्री चल रहे हैं। मतलब कोई ग्रह जब वक्री स्थिति पर होते हैं मतलब इसका प्रभाव एक घर पीछे भी प्राप्त होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो शनि देवता आपके धन भाव पर वक्री हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपको पैसों से जोड़ते हैं, आपके पारिवारिक जिम्मेदारियों से जोड़ते हैं। अब जब ये वक्री स्थिति पर आएंगे इसका मतलब ये सीधे आपके अपने मकर लग्न पर ही इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव हो गया। अब एक मानक रूप से आप मान सकते हैं मकर लगन के अनुसार ये आपके अपने ही लगन पर ही ये विराजमान हो गए। अब एक मानक रूप से मानना है। अब शनि देवता के प्रभाव को समझिए कि ये जब आपके लग्न को प्रभावित कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया, शनि जहाँ पर होते हैं उस भाव से संबंधित कोई बड़ा करते हैं। मतलब यदि स्वास्थ्य में कोई समस्याएं चल रही हैं तो ये मानना है कि उससे एक मुक्ति का एक अवसर मिलेगा। शनि हमारे लग्न हमारे कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस की समय पर बहुत वृद्धि रहेगी। साथ ही साथ द्वितीय भाव पर वक्री हो रहे हैं, इसका मतलब कोई धन संबंधी कार्य हमारे बन सकते हैं। दूसरा घर किसी न किसी रूप से आपको बैंकों से जोड़ेगा। बैंक संबंधी यदि आप कार्य करते हैं तो अनुकूलता है, या फिर किसी न किसी कारण से आपको बैंक में आपका आवागमन बढ़ सकता है इस वक्र स्थिति पर। इसके बाद हम दूसरे ग्रहों को समझते हैं जो हमारे होते हैं देवगुरु बृहस्पति। ये देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक चतुर्थ भाव पर ये वक्री हो गए हैं। मतलब चतुर्थ भाव भाई हमारे सुखों का है, हमारे भूमि भवन वाहन मकान हमारी प्रॉपर्टियों का होता है। इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना, इसका मतलब सीधे आपको एक घर पीछे का प्रतिफल भी मिलेगा, मतलब आपको तीसरे घर का प्रतिफल मिलेगा। यहाँ पर आकर के देवगुरु बृहस्पति आपके साहस को बढ़ा दिए, आपके पराक्रम को बढ़ा दिए। माना जाता है एक पराक्रमी व्यक्ति हर किसी क्षेत्र में सफल हो सकता है। ये मानिए कि हमारे जीवन में सब कुछ है लेकिन हमारे अंदर साहस ही नहीं है, पराक्रम ही नहीं है, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम किसी कार्य को कर पाएं, तो सोचिए जरा उसका जीवन कैसा होगा। लेकिन आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति जो कि भाग्य के कारक माने गए हैं, जो कि ज्ञान के कारक माने गए हैं, ये कहीं ना कहीं आपके तृतीय भाव पर आकर के भी कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी स्थिति को यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। अब कौन से ये कब तक रहेंगे, तो आपने देखा था इसी महीने 4 सितंबर को इनका आगमन हुआ था, मतलब ये वक्री हो गए थे और ये रहेंगे 31 दिसंबर तक। इस हिसाब से इन वक्री गुरु का प्रभाव रहेगा। इनका प्रभाव सीधे आपके 10वें भाव पर भी पड़ रहा है, जो कि आपके करियर का स्थान हो गया। आप प्रोफेशनल किसी कार्य में हैं, आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर व्यापार करते हैं, सभी दृष्टिकोण से यहाँ पर गुरु देवता की दृष्टि आपके 10वें भाव पर है। मतलब कि भाग्य की जागृति आपके 10वें भाव आपके कर्मों के स्थान पर हुई। अब हम समझते हैं तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को, कौन सी वो जागृत घटनाएं हैं जो इस समय पर घटित हो सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, एक घटना एक जो हमको जो फेस करना पड़ता है वो तो हमारे स्वयं के बनाए हुए होते हैं कि भाई हमने कोई कार्य करना है, हमें कोई निर्णय सही नहीं लिया और उसमें हमें प्रगति प्राप्त नहीं हो पाई, या अनावश्यक सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक घटना ऐसी
होती है जो ग्रहों के द्वारा प्रदत्त होती है, जो हमारे परमात्माओं के द्वारा प्रदत्त होती है। उस हिसाब से देखा जाए जहाँ पर गुरु और शनि दोनों एक संग, जहाँ पर जिस घर को, ये घर सब बना हुआ है 12 घर है समझिए, जिस भाव को ये दोनों दृष्टि देंगे या दोनों जिस भाव को प्रकाशित करेंगे, वो घटना अभी इस टाइम पर आपके जीवन पर ज़्यादा घटित होगी। डेट कौन सा होगा? तो 4 सितंबर से लेकर के 4 नवंबर तक इससे आप ज़्यादा अनुकूलता से देख सकते हैं। कौन कौन से वो भाव हैं पहले समझ लेते हैं, फिर हम बताएंगे आपको कि वो कौन सी घटनाएं घटेंगी। तो गुरु वक्र स्थिति में हमने कहा कि मानक रूप से आपके 3rd हाउस में है, यहाँ से इनकी दृष्टि पड़ती है 1 2 3 4 5, इनकी 5वीं दृष्टि आ गई आपके 7वें भाव पर। और शनि देवता की वक्री स्थिति का हमने ये माना कि ये लगन पर भी समाहित हो गए, क्योंकि वक्री ग्रहों का प्रभाव एक भाव पीछे भी होता है। इस हिसाब से शनि देवता ने आपके यहाँ से 7वीं दृष्टि शनि देवता की आपके 7वें भाव पर पड़ी। और कोई घर है क्या? हाँ, तो शनि देवता की एक दृष्टि पड़ रही है आपके 3रे के भाव पर, और ऑलरेडी गुरु देवता इस भाव पर आप पहले से वक्री स्थिति पर चल ही रहे हैं, मतलब दूसरा आपका प्रभाव हो गया आपके 3रे घर पर। तो आपको कॉम्बिनेशन जो निकल के आया है वो 3रे और 7वें घर का कॉम्बिनेशन निकल के आया है। अभी आप देखिए 4 सितंबर से लेकर के 4 नवंबर तक आप इससे हट करके कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। 3रा घर हमने बताया कि आपके मार्केटिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है। आप कोई भी कार्य करते हो, आप ये मानिए कि मुझे अपने कार्य की मार्केटिंग करनी है, मुझे वो कार्य करना है, कैसे मुझे लोगों तक पहुंचाना है अपने कार्य को, ये आपकी जिम्मेदारी है। शनि चूंकि कर्म के देवता होते हैं, हमारी ड्यूटी होती है, शनि जिस भाव पर दृष्टि देते हैं वहाँ हमारी ड्यूटी होती है। ये आपकी ड्यूटी बनी हुई है, अपने कार्य को आप ले जा सकते हैं, संचार माध्यमों से जोड़ सकते हैं, मोबाइल, इंटरनेट या अन्य साधनों के द्वारा आप अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। 3रा घर चूंकि हमारे संघर्षों का भी होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा इस समय पर कुछ संघर्षों की अनुभूति भी आप कर पा रहे होंगे। कोई कार्य है जो निरंतरता कोई ना कोई बाधा से युक्त है, तो आप ये समझिए कि अभी कुछ समय तक ये निरंतरता आगे बढ़ सकती है 4 नवंबर तक। यदि आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, इसके लिए समय अनुकूल होगा। क्यों होगा भाई? कि 4th भाव के मतलब 4th भाव से यहाँ पर गुरु वक्री हो गए हैं और यहाँ पर शनि की दृष्टि आ गई है, तो प्रॉपर्टी संबंधी, बेचने संबंधी कार्य से आपको यहाँ पर रुकावट हो सकती है। 3 और 7 का कॉम्बिनेशन है। 3रा भाव चूंकि हमारे परिवर्तन का भी होता है, तो कोई परिवर्तनकारी समय हो सकता है, चाहे स्थान परिवर्तन हो या जॉब में परिवर्तन हो या फिर आपके प्रोफेशनल कोई कार्य में परिवर्तन हो। एक परिवर्तन का माहौल आप अपने व्यापार में भी देख सकते हैं। 3रा घर इन सब भावों को प्रदर्शित करता है। 3रा घर आपके भाई बहनों का है, इसलिए आप स्वयं देखिए कि आप अपने भाई बहनों के लिए या जो लोग आपके भाई बहन के समान हैं उनके लिए आप ज़्यादा मेहनत करेंगे। 3रा घर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, हमें वो स्थान हो गया ये हमारे लिए जो मेरे स्वयं का मेरा पराक्रम है, मेरा साहस है। इस टाइम पर शनि चूंकि कर्म के देवता माने जाते हैं और गुरु जो कि भाग्य के देवता माने जाते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके 3rd हाउस में है, इसलिए सबसे ज़्यादा इस समय पर आपको यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, और या फिर घर में ही बैठे बैठे कोई ऐसी योजना आप बना सकते हैं जो आपके जीवन को बहुत बेहतर परिणाम तक आपको ले जा सके। इस समय पर आप सोशल मीडिया से भी ज़्यादा जुड़ेंगे इस टाइम पर। अब ये तो हमारा 3रा भाव का प्रतिफल हुआ भाई जो हमने यहाँ पर निकाला। अब 7वें भाव के प्रतिफल को समझते हैं। 7वां भाव वो स्थान हो गया जो आपको आपके दाम्पत्य जीवन को प्रदर्शित करता है। 3रे का संबंध जब 7वें से बन जाए, दोनों ही हाउस एक्टिवेशन में आ रहे हैं। आप देखिए इस समय पर यदि आप विवाह करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं और किसी अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, तो समय अनुकूल होगा। गुरु देवता की स्वयं दृष्टि है और शनि देवता भी इस भाव को दृष्टि दे रहे हैं अपने वक्री स्थिति पर। वहां पर आप प्रभाव में अपने जीवन को ला सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपके रिश्ते फिक्स हो जाए। क्यों? क्योंकि आपका बर्थ चार्ट तो हमारे पास नहीं है। हम तो अभी ये गोचर के माध्यम से आपको बता रहे हैं। गोचर में आपका 7वां भाव जागृत है, मतलब ये मानिए कि एक अच्छा खासा योग बना हुआ है। आप प्रयास करेंगे तो सफलता की ओर आप अग्रसित हो सकते हैं। अब चूंकि 7वां भाव ही हमारे 10वें भाव से 10वां भाव है, इसलिए यही हमारा करियर हो गया। आप कोई भी कार्य करते हो वहाँ पर शनि चूंकि कर्म के कारक हैं, गुरु हमारे भाग्य हैं, दोनों का समावेश आपके कर्म क्षेत्र पर आपको देखने को मिल सकता है। सबसे ज़्यादा आप इस समय पर आपकी ड्यूटी लगी हुई है, आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी के ऊपर आपकी ड्यूटी लगी हुई है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं चाहे उनके स्वास्थ्य को लेकर हो, क्या आपसी तालमेल को लेकर के हो, आप
वहाँ से कुछ न कुछ कार्य करने वाले हैं, उलझने वाले हैं, और उसके बाद फिर कोई एक अच्छा विकल्प निकल सकता है कि हम शायद आपस में प्रेम बना पाएँ और अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएँ। सप्तम भाव चूंकि हमारे मित्रों का होता है, इसलिए कोई मित्रों से संबंधित कार्य या उनसे जुड़ करके आप अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जा सकते हैं, ये भी यहाँ पर परिणित होते हुए आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि यही शनि देवता, इनकी एक दृष्टि शनि की देखेंगे आपके करियर भाव पर पड़ रही है, वक्री स्थिति की बात कर रहे हैं, 4 नवंबर तक रहेगा। तो कर्म के देवता के कर्म भाव पर दृष्टि वक्री स्थिति पर आना, इसका मतलब करियर में भी कोई एक अच्छा कॉम्बिनेशन, एक अच्छा कोई युति आपके जीवन में किसी और के द्वारा आपको लक्षित होते हुए दिख सकती है। गुरु देवता ऑलरेडी आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, अगर हम इसको मार्गीय अवस्था में देखें तो, नॉर्मल कंडीशन में देखें तो, और वक्री स्थिति में आपके सप्तम भाव को। यहाँ से गुरु देवता की दृष्टि आपके भाग्य में पड़ रही है, मतलब भाग्य में भी एक प्रकार से किसी हमारे पिता का सपोर्ट, हमारे उच्च अधिकारियों का सपोर्ट, ये सब कुछ ला करके गुरु देवता कहीं ना कहीं हमारे सामने रखेंगे। कुल मिलाकर के तीसरे और सातवें घर का सबसे ज़्यादा मजबूती से प्रतिफल आप ले पाएंगे। अपने कर्म का, अपने व्यवसाय का, इसी क्षेत्र में आप ज़्यादा इस समय पर कार्य करेंगे। अपने कार्य क्षेत्र में यदि आपको सफल होना है, यदि अपने जीवन में सफल होना है, इस टाइम पर आप मार्केटिंग का, सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। इस टाइम पर हो सकता है कोई बेहतर परिणाम आपके जीवन पर निकल करके आपके जीवन को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करा जाए। ये समय हमने पहले ही बताया, 4 सितंबर, इसी महीने के 4 सितंबर से प्रारंभ हो चुके हैं, 4 नवंबर तक रहेगा, जहां पर आपको सावधानियां रखना है। किस चीज़ की सावधानी रखना है भाई? तो ये हमारे चतुर्थ भाव के स्वामी अपने से 12वें घर पर भी वो प्रभाव अपने डाले हुए हैं। तो यदि प्रॉपर्टी खरीदना है, इसके लिए तो देवगुरु बृहस्पति वक्री स्थिति पर चल रहे हैं, आप कार्य कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी के जो कारक माने गए हैं, या जो प्रॉपर्टी, देखिए कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी यदि आपको परचेस करना है, या उससे जुड़ा हुआ आप कोई कार्य करना चाहते हैं या बेचना भी चाहते हैं, उसके लिए हमारा शनि प्रभावी होना चाहिए। यहाँ पर शनि देवता की दृष्टि नहीं आ रही है, इसलिए बोल सकते हैं कि अभी वक्री स्थिति पर कुछ न कुछ बाधाएं रहेंगी। लेकिन जैसे ही 4 नवंबर का जो डेट जाएगा, उसके बाद शनि नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएंगे। 1, 2, 3 इनकी दृष्टि फिर ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति पर अपने आप बन जाएगी। वो समय अनुकूल होगा प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी इवेंट, कोई भी कार्य करने के लिए। भाई आपके राशि के स्वामी स्वयं शनिश्चर जी महाराज होते हैं। शनि देवता महाराज भले धीरे चलते हों, उनकी कार्यशैली धीरे हो, परंतु प्रखरता में शनि देवता को कोई भी हरा नहीं सकता। आपके जीवन में 30 साल के बाद शनि देवता ने अपना चरण रखा है आपके धन भाव पर। कितने भी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, कितने भी हमें पारिवारिक जिम्मेदारियों का सहन करना पड़ रहा हो, लेकिन ये समझना है शनि देवता धीरे चलने वाले ग्रह हैं, इसीलिए प्राप्ति में विलंब हो सकता है, लेकिन देंगे तो इतना प्रदान करेंगे कि आप समझिए कि वो कितना आपको दे सकते हैं। क्योंकि शनि देवता के हमने हमेशा बताते हैं आपको, शनि देवता सबसे स्लो चलने वाले ग्रह हैं। 2.5 साल की इनकी कार्यावधि होती है, इसलिए हमें विलंब लग सकता है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन में आर्थिक और पारिवारिक जो है वातावरण को सौहार्दपूर्ण बहुत अच्छा न बना पाए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा है, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। हर बार की भांति इस बार भी अपना लाइक जरूर कीजिएगा। पुनः आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।